नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी। मेरी कंपनी का नाम है श्री बिल्टेक और मैं एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। आज हम बात करेंगे मार्केट से रिलेटेड, मार्केट के ऊपर कि आप सभी को पता होगा कि 5 जुलाई से स्कीम, जो येड़ा की स्कीम है, 120 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक के प्लॉट उसमें आए हैं। वो स्कीम ओपन हो चुकी है और वो 5 अगस्त तक स्कीम आपकी चलने वाली है। और इस स्कीम से मार्केट में थोड़ा सा डाउन आया, मार्केट में हल्का सा झटका सा लगा है। और इसी विषय पर हम आज बात करेंगे कि कितना झटका लगा है, कितनी डाउन हुई है, कब तक बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, आज का क्या रेट है। इन सभी चीज़ों को आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। मेरे पास लोगों के कॉल मैसेजेस भी आए हैं और कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है कि मार्केट एक साथ नीचे गिरने वाली है। तो उन सभी के मतलब आज सब चीज़ में उसको मैं कवर कर लूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि 73% व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को तो प्यार देते हैं लेकिन वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे हाथ जोड़ के एक बार विनती है, गुजारिश है कि एक बार मेरा चैनल अब इससे सब्सक्राइब कर ले। इससे मैं थोड़ा सा प्रेरित होता हूँ आपके प्रति और मेरे अंदर एक होता है कि भाई आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, आपको हर यहाँ की नॉलेज की आपको दूँ, मैं हर जो भी डेवलपमेंट है उसकी अपडेट दूँ। तो थोड़ा सा मेरी आप हौसला अफजाई करें। बस आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइबर बटन पर एक बार आपको क्लिक करना है और बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक सज्जन है, उन्होंने मेरे पास एक वीडियो शेयर की थी, किसी ने बनाई थी, और उन्होंने कहा था कि यमुना मार्केट बिल्कुल एक तरह से एकदम से गिर गई है और जो रेट है वो 170 180 के आ जाएंगे। 2 करोड़ के रेट तो मार्केट में आ चुके हैं और वो अपनी वीडियो के माध्यम से मतलब बिल्कुल ये कह रहे हैं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी आप अगर एज अ बायर हैं तो प्लॉट अभी मत लीजिए, मार्केट नीचे ज़रूर आएगी, 100% आएगी। यानी कि कोई फैक्ट नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो में बता दिया कि आप मेरा यकीन करें, मेरा यकीन करें, मार्केट नीचे ज़रूर आएगी। जो बायर थे वो थोड़े खुश हुए कि भाई चलो मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी, हमें यहाँ पर प्लॉट लेना ही है तो अपना ले लेते हैं। और कुछ बायर ऐसे हैं जिन्होंने जो अभी रेट चला था उन रेट में चीज़ें उठाई हुई हैं, उनके मन में थोड़ा सा ये हुआ है कि भाई मार्केट अब तो गिर गई है, मैंने चीज़ ले ली महंगे रेट में, अब मेरा क्या होगा। तो इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं एक पहले पूरा एनालिसिस करता हूँ कि क्या ये चीज़ वाकई में है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्योंकि स्कीम से 10 से 12 दिन बाद जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि पहले एक बार मैं माहौल जान लेता हूँ कि साइट पर कैसा माहौल है लोगों का, मार्केट में क्या है, ये सब चीज़ के बारे में। तो उससे एक थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई चीज़ें इस प्रकार से हैं, मैं आपको बता पाऊँ। और कहीं ना कहीं मेरी चीज़ें 95 to 98% सटीक बैठती भी हैं, जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने मई में एक वीडियो बनाई थी, अप्रैल मई के बीच में, उसमें मैंने कहा था कि सितंबर तक ये जो रेट है ये 3 CR तक नहीं पहुँचेगा किसी भी हालत में। जो लोग इस चीज़ का सपना देख रहे हैं कि 3 करोड़ पहुँच जाएगा सितंबर में, तो मतलब वो ये सोचे कि प्लॉट का रेट आपका बढ़ेगा, लेकिन अगर वो एसडीओ में 3 करोड़ लेके चल रहे हैं तो 3 करोड़ के वहम में नहीं रहे, क्योंकि सितंबर तक 3 करोड़ किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगा। और वो भी कुछ ऐसा रहा है। जुलाई आ गई है, जुलाई में भी आधी जुलाई जा चुकी है, अब सिर्फ 1.5 महीने बचे, सितंबर भी आने वाला है। तो रेट आपका वहीं का वहीं है, 3 करोड़ का रेट सितंबर में किसी भी हालत में पहुंचने वाला नहीं है। इसके पीछे मैंने ये कहा था कि जब भी कि एयरपोर्ट है थोड़ा सा वो डिले चल रहा है और उसकी डेट है वो थोड़ी एक्सटेंड होगी, और उसकी न्यूज़ आ चुकी है कि एयरपोर्ट की डेट 6 मंथ तक एक्सटेंड हो गई है। अब ट्रायल दिसंबर में सुन रहे हैं और जो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होगा है, जो फर्स्ट फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी, वो हम अप्रैल में देख रहे हैं कि अप्रैल में यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी। तो गनीमत ये है कि मार्केट थोड़ी सी और बढ़ गई है, लोगों को यहाँ पर काम करने का थोड़ा सा और समय मिल गया है। क्योंकि अगर किसी मार्केट का एक साथ रेट बढ़ता है ना तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि प्रॉब्लम आती है कि डील मैच्योर नहीं हो पाती है, डील बैक होने लगती हैं, लोगों को मार्केट पर विश्वास नहीं होता है। कोई आज आप कोई चीज़ पसंद करके गए, कल कह के आ रहे हैं कि भाई मैं कल लाता हूँ, कल तक वो चीज़ नहीं रुक रही है। तो मार्केट में एक साथ तेज़ी आ जाती है और तेज़ी के आने कारण जो रेट जायज़ बढ़ना था 5 लाख 10 लाख 15 लाख,
वो एक साथ 25, 30, 35 लाख तक इंक्रीज हो जाता है, जिससे नुकसान दोनों को उठाना पड़ता है, बायर को भी सेलर को भी। तो मार्केट एक ग्राफ के अकॉर्डिंग जानी चाहिए, एक कॉन्स्टेंटली बढ़नी चाहिए, यानी कि एक साथ अपना होनी चाहिए, एक साथ एस्केलेशन देने में कोई भी वो नहीं है। मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगी, इससे बायर को भी संतुष्टि होगी कि भाई हाँ, जो मैं जहाँ प्लॉट ले रहा हूँ वहाँ की मार्केट इंक्रीज हो रही है और मैं प्लॉट लेने के बाद भी मार्केट बढ़ेगी। सेलर को भी होगा कि भाई मैं अगर उतने महीने बाद प्लॉट बेचूंगा तो मुझे उतना मुनाफा होगा, और मैं आज बेचता हूँ तो भी मेरा बराबर में जाएगा, तो मुझे इन्वेस्टमेंट मेरी कहीं और निकल जाएगी। अगर मार्केट इस प्रकार से चलेगी तो मार्केट काफ़ी अच्छे से चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ कि मार्केट कितनी डाउन हुई है। देखिए, जो मार्केट डाउन हुई है, मार्केट दो प्रकार से डाउन होती है। एक होता है कि जो सेलर से रेट टूटता है, यानी कि जैसे कोई सेलर पहले 2 करोड़ 20 लाख में चीज़ें दे रहा है, अब वो 2 करोड़ में चीज़ देने लग जाए, 180, 190 में चीज़ देने लग जाए, तो एक कहते हैं कि भाई सेलर से मार्केट टूट गया, सेलर का रेट कम हो गया है। एक रेट कम होता है कि जो फाइनेंसर ने चीज़ उठाई हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम सौदे फाइनेंसर के हैं, फाइनेंसर के जो रेट कम होते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ हुई है वो ये फाइनेंसर के जो सौदे कम हुए हैं, क्योंकि मई के स्टार्टिंग में मार्केट एक साथ बढ़ी थी, एक साथ एस्केलेशन हुआ था, और ये मार्केट 25-30 लाख रुपए बढ़ गई थी। जनरल प्लॉट आपका 230, 235 तक जनरल प्लॉट पहुंच गया था। रजिस्टर्ड प्लॉट 240 प्लस चीज़ें मिल रही थी। 18 मीटर रोड सब 245, 250 चीज़ें मिल रही थी। इन्वेंट्री में 290 की भी चीज़ें आ गई थी। लेकिन एक साथ जैसे ही न्यूज़ की स्कीम की न्यूज़ आई मार्केट में कि स्कीम आने वाली है, तो जो एक साथ बबल बना था वो हल्का 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 कम होता गया, और जो जायज़ था वो जायज़ मार्केट वहीं पर आकर रुक गई। जो रेट था अब 5 से 10 लाख रुपए नीचे गिर गया है। अब मैं बताऊंगा फाइनेंस कैसे। फाइनेंसर ने कोई चीज़ उठाई 225, 230 की, 230 की उठा ली कि भाई हम आगे से 235 तक निकाल देंगे। अब वो चीज़ निकली नहीं तो घाटे से सौदा बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मार्जिन कम हुआ है, अब यमुना में इतना मार्जिन है ही नहीं। वो उन्होंने कि भाई पूरी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी जेब से, क्योंकि जो टाइम उन्होंने ले रखा है उस टाइम के अंदर अंदर 5 से 10 दिन इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर उनको पूरी पेमेंट तो करनी होगी। डील नहीं बिकेगी तो खुद से पेमेंट करनी होगी। तो वैसा करते हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपए अपने घाटे से सौदा बेच देते हैं, क्योंकि कोई चीज़ का रेट है 230 को, वो आपको 220, 225 में मिल रही होती है, तो आप उसे आराम से पकड़ लेंगे कि भाई रेट हमें सस्ता मिल रहा है, मार्केट से ले लेते हैं। तो जो रेट कम हुआ है 5-10 लाख रुपए, वो फाइनेंसर कम हुआ है, और फाइनेंसर का एक्चुअल कॉस्ट में से कम हुआ है, यानी कि वो अपना सौदा घाटे से बेच रहे हैं। 2-3 सौदे हमारे सामने हुए हैं कि जिसमें 10-10, 15-15 लाख रुपए का फाइनेंसर घाटा करके अपनी उस चीज़ को निकाल रहे हैं। तो मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई है। जो आपका अच्छी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन नहीं है, उनका रेट 2 करोड़ तक आ गया था। 1-2 प्रॉपर्टी जिनका रेट 2 करोड़ तक आ गया था। लेकिन अगर मैं जनरल की बात करूँ, जनरल रेट अभी भी वही 215, 220 के बीच है। रजिस्टर्ड रेट वही 230, 235 के बीच है। 18 मीटर वही 240 के आसपास का रेट है, यानी कि ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी ये स्कीम आती है वो मार्केट को हल्का सा कम करती है। क्योंकि मार्केट में एक साथ जो बायर, क्योंकि बायर भी एक साथ चीज़ें लेता है ना, पहले वो क्वेरी करता है, चीज़ें पूछता है, रेट जानता है, फिर साइट पर आकर चीज़ देखता है कि मतलब उसका जहाँ वो प्लॉट ले रहा है कि किस जगह प्लॉट ले, कौन से पॉकेट मिले, कौन से सेक्टर मिले। तो यानी कि वो 10, 15, 20 दिन की पहले वर्किंग करता है, वर्किंग करने के बाद फिर कुछ फाइनल करता है। तो जो बायर मार्केट में घूम रहा था पहले, क्योंकि क्वेरी जनरेट होती है, क्वेरी जनरेट होने के बाद ऐसे नहीं कि क्वेरी जनरेट हुई तो तुरंत डील हो गई। क्वेरी जनरेट होने के बाद कुछ समय लगता है। तो क्वेरी जनरेट हुई थी, लेकिन जैसे ही स्कीम आई, वो अब तो मतलब प्लॉट तो सर्च कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन वो रुक गए हैं कि एक बार यमुना से प्लॉट लिया जाए। क्योंकि यमुना से प्लॉट लेने में जमीन मतलब आधे रेट का जमीन आसमान का तो मैं कहूँगा, क्योंकि मार्केट रेट हमेशा ही सर्कल रेट से अप रहता है, और जहाँ मार्केट रेट अप नहीं है तो सोचो कि वहाँ मार्केट आपकी अच्छी नहीं चल रही है। मार्केट रेट हर हाल में सर्कल रेट से अप रहेगा। तो अथॉरिटी से चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं, मतलब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो इसलिए उनका एक कहना सिर्फ ये है कि एक बार अथॉरिटी से चीज़ लिया जाए, अथॉरिटी से चीज़ उन्हें सस्ते मिल जाएगी। अगर नहीं निकलती है तो उनकी रिसेल तो है ही है। तो इस वजह से थोड़ा सा बायर मार्केट में रुक गया है, और बायर रुकने से ये है कि मार्केट थोड़ी सी जो 5-10 लाख थी एक साथ वो नीचे गिर गई। मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गिरी है। जो 180, 190 का वहम अपने मन में रख रहे हैं, कृपया उस वहम को ना रखें। अगर आपको 180, 190 की चीज़ मिलेगी तो वो या तो विवादित मिलेगी या बिल्कुल ही डेड लोकेशन मिलेगी। उसमें कोई फिर बेनिफिट नहीं है कि जब हम 190, 2 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं
तो क्यों ना 10-20 लाख रुपए डाल के अच्छी चीज़ लें। तो आप बिल्कुल भी मतलब ये मत सोचिए कि मार्केट एक साथ डाउन हो गई है। मार्केट ये पिछले 3-4 साल से हर बार ऐसी होता है कि स्कीम आती है, स्कीम के बाद मार्केट हल्की सी आपकी डाउन होती है, फिर जैसी स्कीम आपकी ओपन होती है उस समय मार्केट आपकी ऊपर चलने लगती है। तो अगर आप और कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो जो मेरे बताने से रह गई है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया गया है 8800390427। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।